अभी स्टार्ट नहीं होना मैम। ओके भैया, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। इसके पहले मैं वो श्रीवास्तव जी के बच्चे के बारे में बस पूछ रही थी, ओके, एक्चुअली मैं क्योंकि वेट कर आपके रहा था, बाबू मेरे का, पास लिंक था नहीं ना। हाँ, इट्स ओके। आपके बाबू के बारे में तो मुझे पता है। ओके, Yes, ये क्योंकि केशव जी के बच्चे का डायग्नोसिस रिसेंटली हुआ है, तो ये नए पेरेंट्स हैं जो ऑटिज्म के बारे में इनको पता है। तो इनको भी मैंने बोला कोई कोर्स नहीं लेना, आप लोग पहले एक्सेप्ट 1 महीना इस इंफॉर्मेशन के साथ बिताइए कि अच्छा मेरा बच्चा डायग्नोस हुआ है। ठीक है, दोनों बच्चे एक जैसे हैं, okay, इंक्लूडिंग माई ना। मैंने ग्रुप में शेयर किया है व्हाट कॉजेज ऑटिज्म। ठीक है, अब इसके 50 रीजन है, 50 नहीं है, टोटल 8 से 10 रीजन। ओके, ऑल ऑफ देम टुगेदर, सब एक साथ, 3 4 कंडीशंस एक साथ भी हो जाते हैं ना, तो हो जाता है। आप लोग वो सुन लीजिएगा। रिसेंटली ज्यादातर केसेस जब भी होता है तो हमने देखा है कि जब एंटीबायोटिक का डोज ऐसे बच्चों को ज्यादा पड़ा हो। सो एंटीबायोटिक का एक रूल है, एंटीबायोटिक जब किसी भी इंसान को दिया जाता है ना, वो गट बैक्टीरिया 99% फ्लश आउट कर देता है, एकदम मार देता है। okay, तो पहले के, आज से 20 साल 40 साल पहले के डॉक्टर्स होते थे ना, वो जब भी हम्म, डोज देते थे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का, तो वो पेरेंट्स को समझा देते थे जब वो ठीक हो जाए तो फल सब्जी ज्यादा खिलाना, घर का खाना गरम गरम खिलाना है। ये नहीं बोलते थे इसके कारण पेट में जो गट बैक्टीरिया जो खत्म हो गया है वो दोबारा पनपेगा, क्योंकि 90% ऑफ द न्यूरो ये सेरोटोनिन जो भी आप पढ़ते हैं, डोपामिन, ये सब गट में बनता है, गट में ये okay, नहीं बनता है। जिस द द द मेन इंग्रेडिएंट्स टू मेक सेरोटोनिन इज मेड इन द गट। इट्स अ केमिकल, देयर इज अ नेम फॉर इट, आई डोंट रिमेम्बर दैट। मैं पढ़ पढ़ के समझती हूँ लेकिन कुछ कुछ चीजें भूल भी जाती हूँ। ठीक है, तो न्यूरो बने, इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सारे हमारे गट में बनते हैं। गट यानी पेट नहीं होता है, गट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। okay, पेट में तो एसिड होता है, वो तो सारी चीजें गला देता है या फिर हजम कर देता है, राइट। जी। फैटी एसिड्स, ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स, ये 3 तरह मैम, के फूड है। मैम गट के लिए जो बोलते हैं जीएफसीएफ डाइट का आजकल बहुत चल रहा है कि मतलब कराना चाहिए, करना चाहिए। फोकस फोकस फोकस, मैं वहां पे आऊंगी, आप मुझे ये ठीक है, कहानी की तरह सुनाने दीजिए। ठीक है मैम, ओके ओके, सॉरी। वो इसी से आएगा, ये इसी की तरह आएगा, क्योंकि ये कहानी की तरह एक बार जान लेंगे ना, तो आप अप्रोच अपने बच्चे को पालने का दूसरे तरह का रखें। जब भी वो आप देखोगे, जब भी वो एंटीबायोटिक का डोज पड़ता है, उसके बाद बच्चा का या तो रिग्रेशन होता है या फिर अग्रेसिव बिहेवियर, और मूड मूड बिगड़ जाता है, बातें सुनना बंद कर देता है, अटेंशन चला जाता है। क्योंकि जब एंटीबायोटिक पड़ता है तब गट बैक्टीरिया सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, तो वो जो सारे न्यूरो बनने हैं, जो अच्छे गुड, क्या बोलते हैं उसको, गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो है सारे, वो जो ये न्यूरो क्या काम करता है, डोपामीन ब्रेन को चाहिए ग्रो करने के लिए, ब्रेन के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करे, उसके लिए न्यूरो चाहिए होता है। तो मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मतलब प्लीज टेक इट इन अ वेरी विच अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक सीवियर ऑटिज्म के, प्रोफाउंड ऑटिज्म में क्या होता है कि देर इज अ बिग बिग गैप बिटवीन ब्रेन को क्या चाहिए कितने डोज में ऑफ ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड न्यूरो और गट कितना भेजता है, इसमें काफी गैप होता है। जब ये साल दर साल पूरा नहीं होता है, मीट नहीं होता है, तो बच्चा प्रोफाउंड ऑटिज्म में एकदम डूब जाता है। क्योंकि जब वो 10 12 साल के बाद ना, बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है, दैट इज मैक्सिमम टिल द एज ऑफ 10 to 12। मैं आपको साइंस की तरह से समझा रहा हूँ, साइंस जानिएगा तो आप बात उसके करना आ रहा हूँ, इस पे लिखो। तो दिखा रहा है मैम। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मुझे आपको समझ तो स्लेट दिखा रहा है। पहला स्लेट हटा दे, वीडियो बंद है बेटा। आप अपना म्यूट भी कर सकते हैं, सिर्फ रिप्लाई करने के लिए आप खोलोगे। मैं समझती हूँ बच्चे को संभालते हो, मैंने बोला ना, ऑटिज्म वाले पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स को 24 घंटे का दिन नहीं चाहिए, हमें 48 आवर्स का दिन चाहिए। ठीक है, एनीवेज, सो ये ग्रोथ का गैप हो जाता है। आपके बच्चे के, श्रीवास्तव जी और केशव भैया, आपके इसके में ऐसा नहीं हुआ है।
क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, थेरेपीज भी अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले अवेलेबल नहीं था। इसलिए अभी आप जो सोसाइटी में जो ऑटिस्टिक बच्चे देख रहे हैं, जो 10-12 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, दैट शुड नॉट बी योर गोल, because now we are in a world where a lot of information is available. Keeping science in mind, साइंटिफिक अप्रोच रख के साइकोलॉजी के थ्रू अपने बच्चे को समझना है, बस यही करना है। आप साइकोलॉजी समझोगे केशव भाई, आपकी वाइफ भाभी वो है, टीचर है, तो वो अच्छे से समझेंगी कि ये सारा अप्रोच हमारा थ्रू साइकोलॉजी है। ठीक है, कोई ठीक है। टेंशन की बात नहीं। योर चाइल्ड इज एबल बॉडी। अगर किसी तरह का लर्निंग डिफिकल्टीज है, जैसे कि आप एडिशन समझाना चाह रहे हैं, काउंटिंग कराना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहा है, इफ इट्स लाइक 2 मंथ्स 6 मंथ्स, देन लेट मी नो। अगर एनी काइंड ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज है, कॉर्नर व्यूइंग है, क्योंकि ये एबल बॉडीज जो बच्चे हैं, ये जो नॉर्मल दिखते हैं, इनका अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होगा, इनका अगर सेंसरी इंटीग्रेशन आपको लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो अगर किसी इंसान, किसी बाहर वाले के सामने ज्यादा देर हम बच्चे को रखते, तो वो समझ जाता है हाँ बच्चे में कुछ तो लग रहा है। ये वो क्या क्या चीजें हैं, जब बच्चे में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होता है, वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन नहीं होता, इस नाम से घबराना नहीं है, मैं समझा दूंगी क्या है। ठीक है, इस तरह का इंटीग्रेशन अब 5 अप से शुरू होता है। 5 के पहले तक वो ओटी सेंटर्स, स्पीच थेरेपी अगर बच्चे का स्पीच नहीं आया है, नीड बेस्ड वर्बल होना 5 तक होता है, 5 साल की एज तक। उसके बाद अगर स्क्विंट आई होने लगे, या फिर बच्चा किसी तरह की आवाज से विचलित होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे, या फिर बच्चा कॉर्नर व्यूइंग करे ऐसे, या फिर आंखें इधर उधर करे, या फिर गर्दन इधर उधर करे, या फिर चलते चलते ज्यादा ट्रिप करे, या फिर स्पोर्ट्स करते वक्त क्लमजी हो, अगर ऐसा है आप लोग मुझे बताइएगा। देन, क्योंकि आपने बोला मुझे ये वाला प्लान लेना है, मैंने बोला नहीं, आप पहले समझिए। ठीक है, ये तब होता है जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुए रहते हैं। क्योंकि ना, ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या किसी भी तरह का सेंसरी इंटीग्रेशन बाहर में कहा, फिलीपींस में, सिंगापुर में, दुबई में, अमेरिका के कुछ कुछ स्टेट्स में, यूके में थोड़ा सा, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे से होता है, प्लान्ड वे में होता है। हर महीने का एक गोल लिया जाता है, इस मंथ में विल वर्क ऑन दिस रिफ्लेक्स, दिस मंथ में, बाय दिस मंथ बच्चा ये करने लगे, बाय दिस मंथ बच्चा सॉर्टिंग करने लगे, बाय दिस मंथ बच्चा ऐसा करने लगे। इंडिया में गोल बेस्ड प्लान नहीं होता है। वो मोटा मोटा बच्चे, पेरेंट्स को बोल दिया जाता है, या फिर आपस में डिसाइड करके देखो तुम इस पे काम करो, व्हाट इज द एंड रिजल्ट यहाँ पे नहीं ध्यान देते। डू यू अग्री? आपने क्या ये एक्सपीरियंस किया है? यही यही हो ही रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, सब अंधेरे में तीर मार रहा है। नहीं, अंधेरे में तीर नहीं मार रहा है, आपको समझ, ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं ऊपर, ये क्योंकि यूट्यूब में डालूंगी मैं नहीं बताऊंगी। क्या है, आपस में कोलेट करके ना, चाहे ईगो हो, चाहे ये ऑटिज्म बिजनेस इतना बड़ा है ना, और इसमें इतना पैसा है, इट्स लाइक स्कूल बिजनेस। स्कूल बिजनेस में तो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और वो एबल बॉडीड रहते हैं, और वो रिजल्ट बचपन से ही दिखा रहे होते हैं। और हमारे बच्चे ये बचपन से रिजल्ट नहीं दिखाते, इन पे काम करो तो काफी एज के बाद रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रे मार्केट फॉर पेरेंट्स, बट इट्स अ वेरी राइट मार्केट फॉर द थेरेपिस्ट एंड द सेंटर्स। आपको रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, उनके गम को पिंच करो और उनको लाते रहो, उनको आप। रिजल्ट का कैसा है मैडम कि जब कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो पेरेंट्स आपने काम ठीक से नहीं किया है। बहस होती है, फिर पेरेंट्स थेरेपी सेंटर बदल देते पेरेंट्स हैं। ही ऑलवेज ब्लेम। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? अल्टीमेटली सुनिए, हम 1 घंटा थेरेपी में, आप 22-23 घंटा घर पे रहते हैं, तो आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने काम नहीं किया, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम है। इस मोड से अब आप निकल जाइए। प्लीज ट्राई टू सेव योर मनी, बिकॉज वॉट आफ्टर अस इज अ बिग। आप अपने बच्चे को, अभी आपके केशव भैया, आपका बेटा 4 साल का है, भैया गौरव भैया, आपके बेटा जो है वो 7 साल का है, जस्ट रिसेंटली 7, राइट? हम्म। ओके।
नाउ फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 12, अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए, अगर नहीं पता चला तो आप 1 साल और ले लो। आप ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज माय चाइल्ड दैट ही लाइक्स, वो क्या पसंद करता है करना। ओके, क्या वो गाना गाना पसंद करता है, क्या वो नाचना पसंद करता है, क्या वो मैथ्स अच्छा, क्या उसका मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या उसका एनालिटिकल ब्रेन है, क्या वो उसको कुछ सिखा सकते हैं, इज ही वेरी, कुछ बच्चे क्लमजी होते हैं तो वो टाइप नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं, वो इसमें पियानो नहीं सीख। हम क्लमजी मीनिंग में हम थोड़ा समझा पाएंगे, एलेबोरेट कर पाएंगे? क्लमजी जैसे आपने अभी कहा था ना, क्लम स्पोर्ट्स यस, क्लमजी। यस, clumsiness comes from primitive reflex integration। आप देखोगे ये जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा जंप कर सकता है, बहुत अच्छा क्लाइंबिंग कर सकता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटीज में रहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को 3 साल की एज से स्पोर्ट्स क्लास ये सब में डाल देते हैं सोसाइटी वाले। आपने देखा है वो कितना अच्छा करते हैं। उस वक्त तो हमारे बच्चे बोल नहीं हो रहे थे तो हम वो सोचते ही नहीं कि उनको उस क्लास में डाल सके। लेकिन अगर आप अभी बच्चे को बोलेंगे जंप अप, एक 6 इंच यानी ½ फीट का ऊंचा स्टूल लेकर आप बच्चे को बोलो जंप अप करो, फिर जंप डाउन करो, तो आप देखोगे बच्चा जंप डाउन तो कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जंप अप नहीं कर पाते। जंप अप आप समझते हो, यानी जमीन से 6 इंच ऊंचा स्टूल पे कूदना। ओके। ओके, आई थिंक ओके। केशव भाई, आई हैड आस्क्ड यू टू चेक दिस एंड लेट मी नो। ओके, अगर ठीक है। ये नहीं कर पाता, अगर आप उसको एनिमल क्रॉल करा रहे हो या फिर आप उसको बोल रहे हो रन, और वो सीधा नहीं जाता है, ऐसे ऐसे चला जाता है, ऐसे नहीं कि ऐसे, दिस इज अ नॉर्मल पैटर्न। लेकिन अगर बच्चा ऐसे ऐसे से चला जा रहा है या फिर ऐसे ऐसे चलते चलते गिर गया, ओके। देन देर इज अ बैलेंस इशू। तब वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन का जरूरत। ठीक व्हाट है इज मैम। वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन? ये आपने हमने सबने पढ़ा है बचपन में, क्लास 10 में एग्जाम दिया है। ईयर के अंदर 3 वो बोन्स होते हैं और फ्लूइड जिसमें भरा होता है, 3 कैनाल्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। डू यू रिमेम्बर? यस मैम। यस मैम। वो वो हमारे बच्चे का इंटीग्रेटेड नहीं रहता है, क्योंकि प्लान्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 1 मिनट। आप स्क्रीन में मैं दिख रही हूँ, जी मैम। 2 ग्लास दिख रहा है। हाँ जी, अच्छा, हाँ। हम सब ने बचपन में ये किया है, ये है ना? यस मैम। हाँ, ये गिलास से नहीं इस किया है, हाथों से किया है। हाथों से किया है, फिर कान बंद करके बोलना, फिर कान को, फिर बाल्टी के अंदर सर घुसाना, हमने तो होली में बाल्टी के अंदर भी सर घुसाया है, प्लास्टिक में मुंह बंद कर लिया है, फिर सारा डेंजरस काम भी किया है, राइट? ये हमारे बच्चे खुद से नहीं करते ना, उनको प्ले भी सिखाते हैं हम लोग। ये नाउ बाल्टी दिस वाला ये इज, करता है मैडम। इसका कभी कभी आज जागता है इसको। करता है। वो बच्चा खुद को हेल्प कर रहा है, यानी एडवेंचर एडवेंचर करता है। नहीं नहीं, यानी उसको वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन वो अपना खुद कर रहा है। दिस इज द बेसिक वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन। अगर आपको लगता है आपका बच्चा, बाबू का नाम क्या है भैया, आरव। बाबू का? आरव। आरव श्रीवास्तव। आरव, आरव, अगर एक बार में नहीं सुन रहा, 2 बार में नहीं सुन रहा, फोन नहीं है आसपास, वो खेल रहा है, नॉर्मल है, कान मतलब ही इज नॉट वेरी engrossed इन समथिंग, ओके? आप बुला रहे आरव, आरव, ये हो रहा है, अगर इधर देखते थे तो फिर इधर भी देख रहा है, यानी उसका वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन है। दीज आर वेरी माइन्यूट साइंस। क्या करोगे, एक ग्लास लोगे, तीनों बैठोगे, मम्मी भी, पापा भी, आरब भी, और तीनों 2-2 ग्लास लोगे, कटोरी, ग्लास, ग्लास इज बेटर, क्योंकि इसमें दिस इज इनफ स्पेस टू हैव इनफ इको। इको तो नहीं होता, जो भी उसको बोलते हैं। सो आरब, आरब, दिस इज दी वेरी गुड एक्सरसाइज उन बच्चों के लिए जो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ओके, इससे क्या होता है, आप और हम बैठे हैं ना, मैं भी जैसे यहाँ पे बैठी हूँ, तो मेरे हस्बैंड अभी वो क्या, अभी कॉमनवेल्थ का भी गोल्ड जीता हमने, तो वो देख रहे हैं, अभी नेशनल एंथम चल रहा है। मैं ये ग्लास लाने गई तो नेशनल एंथम मैंने सुना, बट मैं क्या वहां चली गई? लो, आई स्टेड फोकस्ड, आई पिक्ड अप द ग्लासेस एंड आई,
ठीक है, एसी चल रहा है, फैन बंद है, मुझे हल्का हल्का गर्मी लग रहा है, राइट, मैं थोड़ा सा स्वेट कर, ये सारा कंडीशंस है, बाहर मैं मेन डोर के पास हूँ तो थोड़ा सा आवाज आ रहा है वगैरह, लेकिन आई एम फिल्टरिंग दैट आउट, मेरा ब्रेन वो फिल्टर आउट कर रहा है और फोकस कर रहा है कि गौरव भैया क्या बोल रहे हैं, भाभी क्या बोल रही है, केशव भैया क्या। This is my brain has learned over the period of time to focus only through auditory input. अपने अपने बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटीज कराएंगे. These are basic. This is not vestibular. This is auditory integration. जब आप ये एक हफ्ते तक कराएंगे ना, आपका बच्चा ये तो मैंने आई डोंट थिंक 7 साल का बच्चा प्रेशर कुकर की आवाज से बंद कान बंद करता होगा, क्या वो करता है? कभी कभी करता है मैडम, अभी करता है। बीच में बंद कर दिया था, अभी उसका वापस आता है, कभी आता है जाता है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है वो। ये सारा दिन में 2 बार करा, खुद ही जाके चूल्हा बंद कर देगा, जिस दिन कुकर देखेगा बंद कर देगा। ये सारा दिन में 2 बार कराइए, एक हफ्ते तक. फिर कुछ दिन बाद आपको लगे अरे ये हमने बहुत दिन से नहीं कराया, क्योंकि क्या है, हमारे बच्चे खुद से प्ले नहीं करते ना, उनका प्ले बहुत लिमिटेड होता है. आप और हमने बचपन में कोई दोस्त आ जाता था, अरे चलो ये खेलते हैं, और कोई एक पुराना खेल स्टार्ट कर देते थे. तो हमने रिपीटेशंस में बहुत सारे गेम्स खेले हैं, साथ में हंसी मजाक किया है. तो ये वाले एक्टिविटी बस हम एक दिन करके बंद नहीं कर दिया हमने, हमने बहुत दिन तक किया है, राइट. तो हमारे बच्चों को ये रिपीटेशंस हमें प्लान करके कराना, जब जब तक उनमें इंटीग्रेशन नहीं हो जाता. ट्राई दिस, वो सारा ऐसे बहुत सारे. क्या आपका बच्चा कॉर्नर व्यूइंग करता है, चीजें ऐसे लाके देखना या फिर ऐसे ऐसे हाँ, करना ताकि लाइट लाइट को है, लाइट देखता है मैडम, बाकी चीजें तो ऐसे नहीं ऐसे है, बट लाइट को ऐसे नहीं, वो ऐसे ऐसे हैंड फ्लैपिंग हो रहा है, ये सब नहीं करता। नहीं, हैंड फ्लैपिंग नहीं, लाइट को ऐसे ऐसे करके नहीं, देखना फिल्टर या नहीं, फिर. वैसे फिल्टर नहीं करता, ओके. वैसे नहीं करता। अभी अभी तो उसको कोई चश्मा नहीं है, टच वुड कभी कोई चश्मा ना लगे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारा साइंस है कि वो बच्चा नीड्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन हो, ऑडिटरी इंटीग्रेशन हो, और विजुअल इंटीग्रेशन. विजुअल इंटीग्रेशन थ्रू बुक्स से आएगा बहुत सारे. एक वर्ड है विजुअल परसेप्शन, आप गूगल कर सकते हैं, विजुअल परसेप्शन वर्कशीट्स, फ्री में बहुत सारे मिल जाएंगे. वो कुछ एक्टिविटीज है, पूरे बुक में ए ढूंढना. कराए हैं मैंने, हम लोगों ने कराए थे ये, वो ब्लैक ब्लैक करके आते हैं इमेजेस वगैरह सब वो, लेकिन वो क्या है, वो हम लोग रेगुलर नहीं करा पाए, फिर वो छूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझती हूँ, लेकिन मतलब दैट इज अ टाइप ऑफ वेस्टिब्युलर, सॉरी, विजुअल विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी. परसेप्शन आ जाए। विजुअल परसेप्शन, अब ये बड़ा बच्चा है तो इसको हम स्क्रीन्स में सिर्फ एक्टिविटीज नहीं करा सकते, एज अप्रोप्रिएट थोड़ा समझदारी भी बढ़ाना है, राइट. हमने बचपन में मैप ऑफ इंडिया पे रिवर बनाया है, हम्म, गंगा रिवर याद है. बनाया। दैट इज ऑल्सो अ विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी. क्योंकि विजुअल परसेप्शन क्या है, आपके आंख के जो सामने है, वहां पे कोई भी चीज एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, वाई एक्सिस में कहाँ पर है, ये इमेज आपका आई देखे, उस पूरे चीज का स्केल समझे, और अप्रोप्रिएट पिक्चर रेटिना में बनके उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजे, और ब्रेन वो विजुअल पिक्चर ब्रेन में बनाए, एग्जैक्टली इन्वर्टेड इमेज छापे, राइट. ये है ना. सो वो माउंटेन्स बनाना, हिमालयन रेंज बनाना, अरावली बनाना, छोटा नागपुर प्लेटो बनाना, मैप्स बनाना, रिवर बनाना, स्टेट्स का बाउंड्री बनाना, ये भी विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी है, बट दिस इज एज अप्रोप्रिएट. 7-8 साल का बच्चा न्यूरोटिपिकल ये करता है, तो हम उसको वो ब्लैक एंड व्हाइट ही सिर्फ क्यों कराएं. यू हैव बट टू ये उसको प्रोसेस. स्टेट वगैरह ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए ना मैडम, कि हाँ रिवर है, ये स्टेट है, ये बाउंड्री है, ये माउंटेन्स है, ये सब चीजें उसको मैप का पहले परसेप्शन तो समझ में आना जरूरी है। आपका एक्चुअली, आप अभी ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि उसके जो स्पेशल एडुकेटर्स रहे हैं, उसके जो स्कूल में, जिस स्कूल में जाता है, ये ओनस उन्होंने नहीं लिया है, हम्म। वरना अभी तक ये आ जाना चाहिए. और ये सिर्फ आपका केस नहीं है,
किसी भी जगह में यही हो रहा है, वही तो मैं समझा रही हूँ कि हम आज राजमा और छोला को अलग करने वाली एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी, हम 2 साल के बच्चों को भी करा रहे हैं, 7 साल के, इंडिया में 7 साल के बच्चों को भी करा रहे हैं, 12 साल के भी बच्चों को करा रहे हैं। हमने हमेशा बचपन से बड़े बुजुर्ग बोलते आए, इफ यू रिमेम्बर, आप जिस काम में मन लगाओगे उसमें तरक्की होगी। सही व्हाट बात है। डज इट व्हाट डज इट मीन इन इन ऑटिज्म? आप जिस चीज में फोकस करना चाहते हैं, आपको वही एक्टिविटी बार बार करनी है, रिपीटिशंस एंड वेरिएशंस। तो अगर आप बच्चे को एडिशन में फोकस कराना चाहते हो, तो राजमा और छोला अलग करने वाले एक्टिविटी में आप उसको फोकस करने सिखा के, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज राजमा एंड छोला अलग करना इज सॉर्टिंग, और 3+2 करना इज एडिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी हाँ, मैं दोनों में ज्ञान फर्क है, दोनों में यस मैं मैम। काफी फर्क है। यस मैं आपका आउटलुक ब्रॉड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कम आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ थेरेपी एंड गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। हमें एक जिंदगी फ्रॉम देर आर डिफरेंट, अब मैंने साइंस बताया, अब मैं साइकोलॉजी की तरफ जा रही हूँ। There are different branches of psychology: positive psychology, child psychology, abnormal psychology, behavior psychology. Okay, different aspects are there. So, according to positive psychology, एक इंसान को 250 स्किल्स चाहिए एक जिंदगी अच्छे से बिताने के लिए। व्हाट आर दीज स्किल्स? फोकस करना, कॉर्डियल रहना, व्यवहार कुशल रहना, ग्लास से उठा के पानी पीना, ये सारे स्किल्स हैं। चलना, चलते चलते गिर नहीं जाना, अपने टर्न का वेट करना, सिटिंग हैबिट, बैठ कर खाना, है ना, बात करना तो है ही, वर्बल एक्सप्रेशन, लिखना, ऑल दीज आर स्किल्स। अब आप सोच के देखिए आप में कौन कौन से स्किल्स है, या फिर आप अपने में नहीं, उसके क्लास के बच्चे में कौन कौन से स्किल्स हैं, और उसमें कौन कौन से स्किल्स हैं, कहाँ गैप है। तब आपको समझ में आया है काम कहाँ कर। आज के बाद से आप ऐसे देखिएगा, थेरेपी थेरेपी नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपके बच्चे के साथ, गौरव भैया, आपके बच्चे के साथ इनफ थेरेपीज हो चुका है। ही नीड्स अ लाइफ कोच। लाइफ कोच इज गोइंग टू बी यू और भाभी ओनली। मैडम एक पूछना था, जैसे आपने अभी बोला कम दो जो न्यूरोटिपिकल बच्चा जो इसके एज का है और इसका एज का, दोनों में क्या लाइफ स्किल है कंपेयर करने के लिए, सो दैट विल कम टू नो कि क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे इसको। तो हम लोग को फिर वो स्कूल का कैसे असेस करेंगे कि वो बच्चा, इसके एज ग्रुप का बच्चा तो क्लास में ही रहेगा। यहीं पे आता है बच्चे को सिखाना। तो दिस इज अ गुड पॉइंट। सो लेट अस हैव, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम आउट ऑफ दिस डिस्कशंस, एवरी वीक, ट्वाइस अ डे, बोथ ऑफ यू, क्योंकि आपके बच्चे का तो अभी रिसेंट वो हुआ है, क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, और आपके बच्चे का इनफ थेरेपी हो गया है। अब आपको जानना है वे फॉरवर्ड। आप फालतू का प्लान और ये मत लीजिए, पहले आप दोनों अपना माइंड सेट कीजिए कि मुझे करना क्या है, अब मेरे बच्चे को जरूरत क्या है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपका बच्चा अभी क्लास 1 में जा रहा है। क्लास 1 में जब बच्चा जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन बेसिक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 5 सेंटेंसेस के स्टोरीज होते हैं। जी। क्या वो स्टोरी समझता है? नहीं, नहीं, नहीं नहीं समझता। समझते। मेरा बेटा भी नहीं समझता। अभी रिलैक्स। इन्होंने जो चालू कर दिया है उसको टीच, जब मतलब भारी पड़ रहा है वो चीज। हाँ, क्यों? क्योंकि द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, the cat is behind the table, the cat is beside the table, the cat jumped on the table, the cat jumped down the table। क्या वो समझता है? ये समझ जाएगा। सारे नहीं समझता बट कुछ चीजें समझेगा नहीं, मैम। ये तो समझेगा। सारे नहीं समझ पाएगा अप क्योंकि इसमें तो डाउन देखिए बिसाइड विसाइड ये सब वर्ड्स उसको सभी सिखाया नहीं हुआ आएगा। है तो उसको पता है। लेकिन डाउन अप डाउन तो नॉर्मल है, इसको पता है। वही मेरा सारे नहीं पता बट कुछ पता है उसको इसमें। मैं आपको ना
प्रोब कर रही हूँ, मैं हाँ आपको एक्चुअली आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सोचने के लिए हाँ, पॉइंट्स मैं दे। समझ गया मैं कि वो ओके। इतना ये कि इस बच्चे को इस सारी चीजें एक साथ आने में डिफिकल्टी होगी। नहीं, इस चीज पे जब तक काम नहीं करेंगे, हाँ। वो नीड बेस्ड वर्बल से ज्यादा नहीं पढ़ेगा। यस। ओके। सो जैसे बच्चा वर्बल हो जाता है ना, नीड बेस्ड वर्बल, और ये आपका बेटा, मेरा बेटा भी वैसे, मेरा बेटा तो क्लास 3 में है, बेचारा बहुत स्ट्रगल करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसका मैथ्स अच्छा है, तो वो मैथ्स कर लेता है, और बाकी चीजें बहुत स्ट्रगल करता है। तो मेरे हस्बैंड से आज मैंने डिसाइड किया, उनको, वो बैंक में है ना, तो वो उनका मंथ एंड प्रेशर होता है, तो आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस हफ्ते हम स्कूल जाएंगे, और स्कूल को, अब हम दोनों पहले टीम बनेंगे तब तो हम हम्म। दोनों आज टीम बने। हम हर सैटरडे सिर्फ ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं, एवरीडे बात नहीं करते हैं, उतना गम नहीं लेना है, जिंदगी अच्छे से बिताना है, ठीक है। और दोस्त वही बनाएंगे जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव दुख दर्द देने वाले दोस्तों से दूर रहे, ये हम दोनों ने डिसाइड कर दिया। तो अब हम स्कूल जाएंगे और उसको क्लास 1 में डालेंगे, क्योंकि अब जाके वो सितंबर में, अगले महीने वो 8 का हो जाएगा, वो 7 का नहीं, 8 का हो जाएगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका मैथ्स तो आगे बढ़ गया, वो घर में मेरे साथ ज्योमेट्री करता है, ज्योग्राफी करता है, हम मेरे साथ बहुत चीजें करता है, एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन बेचारा लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अभी देखिए आपके बच्चे का एक्यूमेन क्या है, आप हर चीज से एक्सपोज कराइए, जिस चीज में आगे वो बढ़ता जाता है उसका एडवांस कराते जाइए। ये नहीं कि क्योंकि वो मैथ्स में अच्छा है, लेकिन स्कूल में क्योंकि एडिशन कराया तो मैं आगे नहीं कराऊंगा, आप बढ़ते जाइए, दिस इज गोइंग टू हेल्प हिम। ओके। अब वो क्लास 1 में है तो उसका ईवीएस होगा, हम्म। हिंदी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, मैथ्स होगी, 4 मराठी नहीं मैम, एग्जाम। और मराठी भी है, भी है, मराठी भी है। स्टेट लैंग्वेज। मराठी है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर, जीके। ये आपने जो स्कूल गलत चूज किया है। नहीं मैडम, हमारे बच्चे, बाकी कोई स्कूल लेता ही नहीं है ना, हाँ, सबको यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जिसने एक्सेप्ट अच्छा, किया। अब मैं और एक पॉइंट पे आती हूँ, ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि ये बच्चे अगर क्लास 10 भी पास कर लेते, ये बात बहुत कड़वा है, आप नहीं मुझे नहीं, आज के बोलिए। बाद गुस्सा भी कर सकते हैं, आप इसके बाद मुझे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी, ठीक है। हमारे बच्चे क्लास 10 पास करके कुछ नहीं, कुछ उखाड़ नहीं देंगे। ओके। जी। आप इनको क्लास 10 पास करना, क्लास 12 पास कराने पे ध्यान मत दीजिए, बार बार बोल रहे हो, थिंक अबाउट, henceforth you will think about skill development यानी तरह तरह की चीजें सीखना, और तरह तरह की चीजें में सिर्फ फुटबॉल और ये नहीं आता है, तरह तरह की चीजों में पढ़ाई भी आती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो स्कूल्स है ना, वो रेडी नहीं है हमारे बच्चे के लिए। और आप जो सोच रहे हैं ना, हम सोशलाइजेशन के लिए बच्चे को भेज रहे हैं, किससे सोशलाइजेशन, न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ न्यूरो सोशलाइजेशन। न्यूरोटिपिकल बच्चों के पेरेंट्स आपस में क्या बात करते हैं, आप पहले वो देखिए। वो सिर्फ अपने बच्चे को रैट रेस में लगा रहे हैं, वो अपने बच्चे को सोशलाइजेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा तो ओवर सोशल होता है, बुली रहता है, या फिर बहुत एक्सप्रेसिव रहता है, या इमोशनल रहता है, वैसे बच्चे होते हैं। तो हम ये जो भ्रम में है ना ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के, हमारा बच्चा सोशल बिहेवियर सीखने जा रहा है, ये गलत है। जब तक आपका बच्चा घर में सोशल नहीं होगा अपने मम्मी पापा के साथ, माँ का सेवा करना, पापा को हेल्प करना, घर के काम में हाथ बटाना, कोई गेस्ट आए तो उनसे कॉर्डियल रहना, पहले इस पे फोकस कीजिए। इट्स लाइक सबसेट, पहले छोटे छोटे सेट पे काम कर। आपको सेट थ्योरी पता है, सेट हम्म। सेट और हाँ हाँ, पता है, स्टैटिस्टिक्स। पता है। वर्क ऑन सबसेट्स, देन इंक्रीज द साइज ऑफ योर सेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बच्चे हम्म। को हम जब स्कूल भेज देते हैं ना, उसको ठेल देते हैं, जाओ बेटा सोशलाइज करो। सोशलाइजेशन का स्किल होता है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। कॉन्वर्सेशंस, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस। मैं पूछूंगी हेलो भैया कैसे हो आप क्या करोगे, जवाब दीजिए। मैं ठीक नहीं, हूँ। अटक गया आपका बात बीच मैं में। मैं अगर बोलूंगी हेलो भैया कैसे हैं, हाउ आर यू। हाँ, तो मैं बोलूंगा मैं ठीक हूँ, अच्छा। या फिर अगर ठीक नहीं हो तो वे भी बोलूंगा ठीक नहीं है, कुछ जो भी है रिस्पॉन्स।
So this is a question answer mode. Okay? पड़ोस के मेरे बगल में जो रहता है, मेरे फ्लैट के बगल में जिसका फ्लैट है, उसका मैं सारा दिन में 8-10 बार देखूंगी। तो पहली बार अगर देखी तो ऐसे कर दिया, ना हाय बोला ना हेलो बोला, कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया, उसने भी कर दिया। लेकिन अगर सारा दिन में 8-10 बार मिलेंगे तो इतना बार ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। नहीं ये सही। एक अनसेड रूल है। दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन, बट अनसेड कॉन्वर्सेशन। क्या हमने अपने बच्चे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन सिखाया है? और सब ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक, अच्छा आते हैं, ओके बाय। ये भी कॉन्वर्सेशन है। यहाँ पे जब मैंने बोला ना और सब ठीक है, तो मैं एक्चुअली जवाब का वेट नहीं करती हूँ, और सब ठीक है बोल के निकल जाते हैं कितने लोग, राइट? हाँ दैट इज ठीक। ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। अभी आपका बच्चा वर्बल हो गया ना, लिप पेस्ट, जब वो हाय नहीं करता था, जब वो हेलो नहीं करता था, तब आपने नोटिस किया होगा आस पड़ोस वाले जो भी टीचर्स आते थे, वो उसको पकड़ पकड़ के उससे हाय बेटा करते हो। अब जब वो हाय बेटा का रिप्लाई हेलो आंटी करता होगा ना, तब लोगों ने बोलना छोड़ दिया होगा। नोटिस किए? अभी। हम्म? हाँ, ये बात तो है। मैंने भी नोटिस किया, तब मुझे बहुत बुरा लगा। तो ना वो जो ये लोग जो छोटे वाले बच्चे को हाय वो कर रहे होते हैं ना, प्लीज डोंट माइंड, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्रूटल। वो एक्चुअली जज कर रहे हैं, अच्छा इसका वाला बच्चा कैसा है, मतलब इसका बच्चा होनहार है, अच्छा ये उसका बच्चा बोल रहा है। ये एक मेंटल कंपटीशन में दुनिया चल रही होती सोसाइटी तो जजमेंटल है, दे ऑलवेज ट्राई टू जज। है। हम हमारा भी अगर न्यूरोटिपिकल बच्चा होता है ना, क्योंकि हम पे प्रेशर होता है, हमारे अपने पेरेंट्स का प्रेशर होता है, अपने ऑफिस में ना बॉस, अरे किसी का बच्चा बहुत ज्यादा टॉपर रहता है, किसी का बच्चा नहीं रहता है, तो कुछ लोग कुछ कुलीग्स जो आपस में साथ में लंच कर रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स तो कुछ बोल ही नहीं पाते, हम अवॉइड करते हैं, हम साथ में खाते ही नहीं है, होता है ना ऐसा, ये हाँ। नॉर्मल है। ठीक है? तो हमें इस प्रेशर को अपने से निकाल देना है, हमें चला जाना है वैदिक युग में। वहां पे क्या होता था, बच्चा है, उसको सिखाना है, अब वो कितने साल में भी सीखे। कालिदास एक काफी एज तक वो पेड़ काट रहे थे और खुद गिर रहे थे, लेकिन एक एज के बाद वो ज्ञानी भी बन गए। तो मैं ये नहीं बोल रही हमारे बच्चे कालिदास है या फिर वो ज्ञानी है, ठीक है? हर बच्चा अपने स्पीड से स्किल डेवलप करेगा। स्किल डेवलप करने के लिए अगर उसके ब्रेन में कोई बाधा आ रही, वो बाधा क्या क्या है? एक है गट का इश्यूज, अगर गट का इश्यूज है पहले वो टैकल करेंगे, बाकी सब भूल जाए। हम उसका खाना पीना, अब यहाँ पे आता है जीएफसीएफ। जीएफसीएफ को अगर आप साइंटिफिकली समझेंगे तो ग्लूकोज, जीएफ इज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्री। एक्चुअली इट शुड बी जीआई इंडेक्स लो। क्या है कि हम अगर 4 गुलाब जामुन देखते हैं और हम बहुत अगर बहुत ज्यादा शौकीन हो, तो हम चारों गुलाब जामुन टपाटप खा लेंगे, तो 2 घंटे में हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई हो जाएगा, शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, तो हम काफी थ्रिल्ड फील करेंगे, या फिर जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा अनईजी फील करेंगे। तो हम जो भी फील कर रहे हैं ना, हमारा ब्रेन वर्किंग है, तो हम खुद को बोलेंगे अरे यार 4 4 मिठाई खा ली, थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी अच्छा नहीं लग रहा, शुगर काफी बढ़ गया हो। हम अपने आप को समझा रहे हैं, आवर ब्रेन डजेंट गो इन अ शॉक। लेकिन जब हमारे बच्चे हाई शुगर खाते हैं ना, तो वो अंडर डेवलप्ड या फिर अभी जो डेवलप कर रहा है ब्रेन, उसको जब हाई शुगर मिलता है तो इट गोज फॉर अ शॉक। तो जब शॉक लगता है ना ब्रेन को, तो वो ग्रो उस वक्त नहीं कर रहा था, उस वक्त वो सिर्फ लाइक इट्स लाइक ब्रेन को 8-10 भूसे पड़े हैं, ब्रेन बस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई ग्लूकोज शुड बी लो। डिड यू गेट माई आंसर केशव भैया? डिड यू गेट माई आंसर? यस मैम, यस। सो इट शुड नॉट बी ग्लूकोज फ्री। ग्लूकोज था कि क्या था जी? ग्लूटन आई गेस। ग्लूटेन, अच्छा सॉरी, बट लेट अस ग्लूटेन। कम इन शुगर। फर्स्ट हाँ। शुगर, नॉर्मल इंसान का ब्रेन वर्क्स ऑन शुगर, राइट? ग्लूकोज, फर्स्ट नॉर्मल इंसान का ब्रेन
पहले अगर बॉडी में ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज से सारा न्यूट्रिशन लेता है, मतलब डाइजेस्ट करता है, एनर्जी लेता है, एटीपी बनाता है। उसके बाद इट स्विचेस ओवर टू कीटोन। दैट्स व्हाई ग्लूकोज एक सर्टेन लेवल बॉडी में रहे तो जो हम कार्ब्स खाते हैं उसमें इनफ ग्लूकोज रहता है। दैट्स व्हाई अवॉइड एडेड शुगर, क्योंकि वो स्पाइक देता है, जिसके वजह से हमारे बच्चे का ब्रेन जो डेवलप कर रहा है उसको शॉक लगता है, तो उसका ग्रोथ काफी टाइम के लिए रुक जाता है। सेकेंड इज ग्लूटन। नाउ gluten is not bad, but gluten is not good also. इंडियन फूड में ग्लूटेन आज से 50 साल पहले नहीं था, क्योंकि हम तो ये वाला वीट पहले नहीं खाते थे, इससे हमें इन्फ्लेमेशन होता है। और हमारा मिलेट सारा था, और शुगर तो था ही नहीं मार्केट में, शुगर के नाम पे जैगरी वगैरह था। सो अब ये ग्लूटेन जो हमारे साथ हम खाते हैं, तो कुछ कुछ फैमिलीज में जो जीन्स है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट ग्लूटेन। तो अगर आपका बच्चा आटा मैदा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो ये फैमिलीज में रन होता है। तो इसका बेस्ट आपको जो राय लेना चाहिए, फैमिली के एल्डर पे, दादी माँ नानी, इनसे लेना चाहिए। मेरे बेटे का खाना पीना ऑल इज, आई टेक एडवाइस फ्रॉम माई हस्बैंड, थ्रू माई हस्बैंड, फ्रॉम माई सासू। मैम क्या क्योंकि कोई वो डॉक्टर से कोई टेस्ट करा सकते हैं क्या, अगर ये जो टेस्टिंग होती है क्या इस चीज की? रोटी खाया भारी लग रहा है, उसके बाद वो कुछ नहीं खा रहा, आधी रोटी, एक रोटी से ज्यादा खाया नहीं चाहता, वरना उसको गैस हो जाता है, तो वो ओके। ग्लूटेन रेजिस्टेंट है। बस आप अगर है या भाभी है या फिर फैमिली में ये रन करता है, तो ये घर में दादी नानी को पता रहता है, हाँ हाँ हमारे घर में ये प्रॉब्लम, तो आप ग्लूटेन अवॉइड करो। मेरा बेटा जब ग्लूटेन खाता है ना, वो लर्न नहीं करता है। मैंने देखा है उसको फोकस इशू होता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है, सब कुछ होके रहता है, लेकिन अगर मैं उसको आटे वाली रोटी ज्यादा खिलाती हूँ, उसका ब्रेन काम करना बंद कर। तो मैंने उसको बंगाली फूड खाना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, हम लोग वेजिटेरियन है, तो वो चावल ज्यादा खाता है, बाजरा, ज्वार ये सब खिलाती हूँ, रागी खिलाती हूँ मैं उसका। ओट्स, और मैं विदेशी खाना पसंद नहीं करती, मैं देसी स्टाइल पसंद करती हूँ। तो मैं उसका वीट हफ्ते में 2 दिन अवॉइड कर। उसको डाइजेशन इश्यू नहीं है, लेकिन ग्लूटेन ग्लूटेन मैसेज इज माइंड समहाउ। मैंने ये पैटर्न देखा है थ्रू एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि ग्लूटेन मत दो, रोटी वगैरह मत दो, या फिर मिल्क वगैरह एक्स्ट्रा मत दो, लेकिन वही है मैम कि मतलब समझाऊं कैसे, क्या कहते हैं, समझा बहुत चुका हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल है, भाभी इज वर्किंग, सो यू बोथ हैव टू कम टुगेदर। समझाऊं कैसे, मतलब ये मुझे समझाने में क्लास 3 में मेरा एडमिशन डाल दिया है, वो उस वक्त नहीं समझे। आज जब शैडो ने बोला सर, मैंने उनको बोला कि आप शैडो से बात करो, शैडो से सच्चा वाला लोग। तो शैडो बोली जब वो क्लास 2 में था, तब वो फिर भी इंग्लिश समझता था और मैथ्स तो बहुत अच्छे से रिप्लाई करता था, लेकिन जब वो 3 में आया है, बेचारा समझ नहीं रहा है। और मेरा बेटा ना वो रिवॉर्ड्स पे चलता है, जब वो एग्जाम्स देता है तो वो खुद को टिक, जब वो आंसर सही करता है ना, वो खुद टिक करता है, 3 स्टार देता है, वेरी 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 गुड लिखता है, और 100 आउट ऑफ 100 लिखता है, और वो खुद को खुश होता है। तो जब वो आंसर नहीं दे पाता है, ही बिकम्स वेरी सैड, वो रोने लगता है, फिर वो खाना मांगने लगता है। तो ये पैटर्न पूरा 3 महीना चला है, जब से अप्रैल से वो स्टार्ट हुआ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं फाइट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ वो खुद समझे। इट्स ओके, आपका अपना टीम है, भाभी इज योर ओन टीम। आप दोनों साथ मिलके जब समझो समझा देना, उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देना, माफ करके ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जी। और जी। आप पहले देखो कि ग्लूटेन से इश्यू हो रहा है, अगर हो रहा है तब आप वो समझाओ, ऐसे मत बंद करो। क्योंकि ओके। ग्लूटेन बनाना सबसे आसान, आटे की रोटी जल्दी बनाओ, वर्किंग प्रोफेशनल है, भागा दौड़ी है, हमें सबको कमाना है, तो रोटी बनाना सबसे आसान है। अगर रोटी से बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप खिलाओ। ओके। लेकिन मैंने देखा मेरे हस्बैंड को भी ब्लोटिंग होती है चावल से, रोटी से ज्यादा, मेरा बेटा का भी माइंड सही नहीं चलता है, ठीक है। और मुझे एंड तो थायराइड है, मुझे तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। ओके, एंड मैम व्हाट अबाउट मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स? केसी, CF, यस मैम। केसीन फ्री। दिस इज ऑल्सो नथिंग बट लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज होता है जिसमें डेयरी होता है, उसमें देर इज अ केमिकल कॉल्ड केसीन। बहुत सारे बंगाली फैमिलीज बहुत ज्यादातर होते हैं, बिहारी तो जनरली दूध डाइजेस्ट करते हैं, तो मेरे बेटे का तो दूध का डाइजेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन, जब मैं उसको ग्लूटेन और केसीन देती हूँ,
क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं वो दूध का क्वालिटी और गेहूं का आशीर्वाद आटा जो हम जब से खाने लगे हैं तब से हमने आटे को चालना बंद कर दिया है, छन्नी यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें मतलब फाइबर ही नहीं निकलता, फाइबर यस नहीं निकलता। यस यस। तो गौरव भैया, आपके बेटे को जो भी थोड़ा वो कॉन्स्टिपेशन है आप उसको राइस पे डालिए और आटा एक्चुअली वो में राइस थोड़ा सा। ज्यादा खाता है वो हम लोग वेरी गुड, कभी कभी वेरी गुड। रोटी, लेकिन ओट्स ज्यादा देते हैं उसको ब्रेकफास्ट में, वो थोड़ा एक्चुअली क्या है, ये ओट्स वगैरह से तो इससे हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है ना, इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ जाता सा इकोनॉमिक की बात ठीक है, बट वो इजी है थोड़ा बनाना और है। आराम अच्छा से अच्छा, बन। इजी है बना, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओट्स इज एब्सोल्युटली ओके। ओट्स इज एक्चुअली वेरी गुड हमारे बच्चों के लिए, और वो क्योंकि पसंद भी वो करता है एक्चुअली, वो रोटी वगैरह थोड़ा कम पसंद करता है, राइस और ओट्स पे ज्यादा फोकस है उसको। हम्म, तो ग्लूटेन और केसीन कम रखना चाहिए, शुगर भी कम रखना चाहिए। शुगर हम सही लोग से। बहुत ही कम, नहीं, कभी शुगर कभी नहीं मांगते देते हैं। मैम उसको, अलग से जैगरी। कुछ ऐड ऑन करके शुगर नहीं जैगरी देते हैं, देते हैं, जैगरी उसको में। जैगरी मिला के देती हूँ मैं ओट्स के साथ। कम, कम, मतलब वो जो स्वीट टूथ है ना, उसका एफिनिटी, क्योंकि आप भाई वो छोटा है तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप हम्म। शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं देखिए, आप उसको जैगरी दे रहे हैं। जब वो 12 से ऊपर का हो जाएगा ना, तब ये जो हमारा बचवा लोग है ये हमारा हाथ में नहीं रहेगा। ये जब मैं छोटा था ना, ये जब तब तब ये मांगता था शुगर, मेरे शुगर दे दो, शुगर दे दो, कहीं से ढूंढ के लेके आके शुगर खाने के लिए जिद कर, लेकिन अब नहीं मांगता, 1 लाख 1 1.5 साल से ये छोड़ दिया उसने। मैं शिकायत नहीं कर रही, अभी आप ये जो कर रहे हो ना, यानी आपने उसके फूड पे काम किया इसलिए आपके पास इतना इनपुट है, ये अच्छी बात है। नहीं, आप फूड जिस पे तो चीज हमने काम किया मैडम, हमारे जो फूड साइकोलॉजिस्ट हैं सब जिनके साथ जुड़े हुए मेंटर, वो 3 साल वो से फूड हमारे पे को ही काम डाइट चल रहा पे है मेरा। काफी गाइड किए हुए हैं। एक तो सेकेंड, हम लोग लेकिन फॉलो पूरा साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाते, वो अलग साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट फूड पे क्यों ध्यान दे रहा है? नहीं, उनका मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच है, तो वो थोड़ा सा गट हेल्थ के लिए बात कर रहे थे वो। ठीक है, वो जैसे मैं बोल रही हूँ है ना। अच्छा, एनीवेज, सो आप समझ गए ना, मतलब लिमिट में रखने से सब कुछ सही रहता है और थ्रू एक्सपीरियंस आप समझ जाओगे। बेसिकली घर का गरम खाना, न ज्यादा तेल हो न ज्यादा शुगर हो, वो सात्विक खाना जो होता है उसमें हमारे बच्चे एकदम बढ़िया फंक्शन करते हैं। हमारे पास फाइबर। मैडम सात्विक का प्रॉब्लम, हम लोग नॉन वेज खाते हैं, वेजिटेरियन नहीं है। तो वो उसको चिकन और फिश पे ज्यादा ज्यादा उसको फोकस है, मुझे फिश चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है? ओ पॉजिटिव है सभी का, हमारे घर में सब ओ पॉजिटिव वाले ही हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड। है तो आप चिकन खा सकते हैं। जो बी अच्छा पॉजिटिव ब्लड शुगर होते हैं उनके लिए एग है और फिश है, ऐसा ऐसा कुछ है, मैंने सुना है। अपना। अच्छा, हम लोग तो ज्यादा नहीं खाते हैं, मतलब हमारा बच्चे के लिए हम महीने में एक दिन कुछ मंगा पाते हैं बस। अच्छा, ब्लड ब्लड ग्रुप का फर्क होता है क्या इस चीज से, इस चीज के हाँ लिए हाँ, ना? कुछ कुछ होता है, कुछ होता है, ये मेरे भैया ने बताया था, यूएस में काफी चलता है, वो कीटो डाइट करते हैं। तो ओके। उन्होंने मुझे बताया था, मेरे फैमिली में हम सब हस्बैंड वाइफ, ससुराल में मेरे, अपने मायके में मेरे भाभी के मायके में सब कोई भी पॉजिटिव है। तो ओके। हमारे में भी सेम होगा। भैया ने बोला था कि बी पॉजिटिव के लिए एग्स है और फिश है, चिकन अवॉइड करना है, रेड मीट अवॉइड करना है। ओके। तो मैं हूँ बढ़िया फैमिली से, लेकिन हमारे यहाँ इन लोग मिश्र है, तो मैं बाय डिफॉल्ट वेजिटेरियन रहना पसंद करती हूँ, तो हम लोग वेजिटेरियन खाते हैं। वो मैं फंसी हूँ, वेजिटेरियन खाना सबसे बंगाल बढ़िया। में रह गया वेजिटेरियन रह गया, बड़ी बात है। नहीं सेम मैंने है मैम। नॉनवेज भी खाया है लेकिन बाय चॉइस। अगर मुझे कोई चिकन दे और कोई मुझे पनीर दे तो मैं पनीर खाऊं। ये यस। ओके, चॉइस होता है ना, चॉइस पैलेट। यस और मैम। मुझे घर में वो एक जानवर का टुकड़ा को धो के खाना बनाना, ये मुझे बहुत कॉन्सेप्ट, दिमाग खराब होता है। सब्जियां क्या, हरी सब्जियां, लाल सब्जियां, ये वो, तो फिर मुझे वो अच्छा मतलब मेरे आंखों को भी वो सही लगता है, मेरे ब्रेन को भी वो सही। ठीक है, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी से आप अप्रोच, अगले हफ्ते हम लोग फिर बैठेंगे सैटरडे, ओके, हम्म, एंड वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि आपके बच्चे को वो ग्रो कर। तब तक आप प्लीज अपने बच्चे में मुझे बताइएगा किस किस तरह की स्टिमिंग है। अगर स्टिमिंग है तो आप वेस्टिबुलर कुछ एक्टिविटीज, कुछ ऑडिटरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज मैं ऐड कर दूंगी, उसके लिए आप एक क्लास ले सकते हैं। आप ट्राई टू सेव योर मनी। आपका बच्चा को अगर आप स्पोर्ट्स क्लास में डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले मुझे बताएंगे 4 5 चीजें। नंबर 1, केशव भैया, यू ऑल्सो लिसन, आई थिंक यू हैव टोल्ड मी, वो जंप अप कर सकता है कि नहीं, जंप डाउन कर सकता है? अब करता आप जब आप हाँ, जब उसको नहीं उसको ऐसे जंप करता था। मैम हूँ। एक्चुअली आप फॉरवर्ड जंप आप तो करता है। आप टेस्ट करके मुझे बताएंगे, आप मुझे रिप्लाई करेंगे डीएम में, ठीक है? ठीक है ठीक आप है। जब उसको बैट देते हैं, आप उसको बोलते हो होल्ड इट लाइक दिस,
देन होल्ड इट लाइक दिस। आपने देखा मैं क्या कर रही हूँ? मतलब बैट को मैंने यहाँ से पकड़ा, फिर इससे मैंने नीचे पकड़ा, फिर उसको ऐसे किया, लेफ्ट से राइट कर देना। ये वो कर पाता है। करा पहले के लेफ्ट हैंड में पकड़ा फिर राइट हैंड में पकड़ा, ऐसा कह रहे हो आप? अगर आपको बैट खेलना रहेगा हाँ हाँ। तो लेफ्ट हैंड में आपने पकड़ा है, लेफ्ट साइड में, आप राइट साइड में करने के लिए क्या करोगे? ऐसे पकड़ोगे, फिर इसको ऐसे लेके जाओगे, फिर इधर पकड़ोगे। ठीक है, समझ गए। दिस इज अ फाइन मोटर प्लानिंग। ओके। एनी बट अदर दिस एग्जांपल फाइन मोटर प्लानिंग का? बट दिस विल ओनली हैपन जब बच्चे का प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि आपका बच्चा, दीज आर एबल बॉडीड, लाइक ये मिनिमम 3 फीट हाइट के हैं। आई थिंक श्रीवास्तव भैया आपका बेटा तो 4 फीट का ऑलरेडी हो गया होगा हाइट का। हाँ सो हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड। सो दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज शुड कम अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया है। जैसे आपका बच्चा साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता है बट व्हील वाला, सपोर्ट वाला है वो। हाँ हाँ, हाँ। कोई बात हम्म, नहीं। लिसन, जब आप वो चला रहा है और रास्ता इधर मुड़ता है, ओके, आप हम्म, उसको बोलेंगे नहीं, आप उसको डिसाइड करने देंगे कि वो इधर जाता है। हाँ वो कर अगर लेगा, वो यू करता है। टर्न कर लेता है, यू टर्न। टर्न, यू टर्न करके लॉबी में हमारा चलाता है, यू टर्न करके वापस आ जाता है। दिस इज वेरी गुड। दैट मीन्स उसका काफी अच्छा इंटीग्रेशन हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके बच्चे में, क्योंकि केशव भाई, यू डोंट नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड, यू योर चाइल्ड इज स्टिल स्मॉल। अभी बहुत छोटा हम है। लोग 3.5 साल से लगे शायद मैम 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं, 3 साढ़े 3 साल हो गए। हैं। ओके। तो ही विल आपका बच्चा भी इंटीग्रेट। हो जाएगा। हाँ, हो थैंक जाएगा। यू। थैंक तो यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यानी आपके बच्चे में मुझे अभी तक कोई प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटीज कोई इशू नहीं दिख रहा है। आप मुझे बताना वो जनरली स्पोर्ट्स में अपने एज के बच्चों से कहाँ कम है, ये मुझे बताना। अगर ऐसा है तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का मंथ 3 आप लेंगे, जो सितंबर से स्टार्ट होगा। उसके पहले आप कुछ नहीं लेंगे। मैम मैडम एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपने हाँ, ये बोला, बट हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन कौन से चीजें करना ही कर चेक करके मैं हम बता बता रही पाए? हूँ ना, मैं आपको लिस्ट दूंगी, आप वो हाँ सारी चीजें करोगे, फिर मुझे टिक करके भेजोगे, यस नो यस ठीक है, नो, यहाँ पे यहाँ इशू। ठीक ओके, है मैम। क्योंकि हमने इसको अभी फुटबॉल में डाला था क्लास स्कूल के ही, वो तो बहुत तो अच्छा वो कर अच्छा से परफॉर्म कर रहा था, तो वो जो सब कोच बच्चों से से। काफी हैप्पी। बट इसका यही था कि अगर इसका मन का नहीं होगा तो स्टार्टिंग में चिल्लाता था, धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। इसका ये शाउटिंग बिहेवियर जो है वो हर जगह हावी हो जाता है। एक सेकेंड। फुटबॉल में पहले आधे घंटे वो लोग तरह तरह का स्ट्रेचेस कराते यस मैम। हैं, उसके बाद बॉल के पीछे भागना रहता है। यस। बॉल के पीछे भागते वक्त बॉल को अपने पैर से ठेल ठेल के लेके जाना है। क्या वो कर पाता है? यस मैम। हाँ हाँ। तो आपको एकदम टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और वो वो धीरे। कोन रखते थे बीच में, कोन रखते थे अलग अलग, उसको जंपिंग करने, ऑब्स्टेकल रेस जैसे करते हैं ना उस टाइप का, तो वो सब करता वेरी था गुड, उसका। आई एम सो हैप्पी। नहीं, वो तो वो सब आप उसका, वो इट्स ओटी, वो आपका बच्चा कर लेगा। नहीं, ये अगर वो फुटबॉल क्लास में ही कराते थे वो ये लोग। अलग था मैम, ओटी क्लास में नहीं था, ये स्कूल के फुट वो जो स्पोर्ट्स में है, मैं अलग से उसको डाली थी। तो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। एक सेकेंड, वो जो कोन के ऊपर कूदना, ये सब, ऑल दीज आर वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज। किसी भी स्पोर्ट्स में जहां पे आपको दौड़ना है, कूदना है, जंप करना है और स्प्रिंट करना है, हम्म। वहां पे स्पोर्ट्स के पहले हम्म। आधा घंटा या 10 मिनट ये एक्टिविटीज करना ही पड़ता है। सचिन तेंदुलकर भी उतरने से पहले पहले स्ट्रेचेस करके आते हैं, जी। ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट वेस्टिबुलर एक्सरसाइज। तो अगर वो करता है, बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे बोला, एक गुड न्यूज दिया है, क्योंकि ये मैंने अभी तक एक भी ऑटिस्टिक बच्चों को करते नहीं देखा है। बॉल के पीछे मनूवर करके बच्चे को लेके, बॉल को लेके जाना, बिकॉज दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ executive functioning. Because when you are maneuvering a ball in the field, you have to stay focused on the ball. You have to maneuver it with your legs, and you have to move forward towards a goal. And you have to be at it all through the game. Next 45 minutes. यस मैम। ये न्यूरोडाइवर्स बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यानी आपने जैसे बोला था, आपका बच्चा इज ऑन दी हायर साइड,
ऑफ इवन मैडम वो परफॉर्मेंस। कमांडो वॉक, फ्रॉक जंप, ये सब कराते थे फुटबॉल क्लासेस में, सब वेरी गुड, करता वेरी गुड। तो मुझे तो नहीं लगता उसका कोई इस तरह का वेस्टिबुलर एक्टिविटी भी करने का है। आप एक काम कीजिए, आप उसको लैपटॉप में बैठ के खुद से पढ़ना आए, एग्जाम देना आए, और उसके लिए आप स्कूल रेडीनेस के लिए घर में चेयर टेबल लगाकर स्कूल एनवायरनमेंट में एक बोर्ड रख के ही हैज टू स्टडी इन दैट वे। ये अगर वो स्कूल में कभी ना भी कर पाए तो जिंदगी में उसको ऐसे पढ़ना आना चाहिए। घर में कोऑपरेट यही तो नहीं करता मैडम, इसके यही साथ यही यही प्रॉब्लम। चैलेंज है हमारे साथ। वो स्कूल में जो कर लेता है, माहौल देख के, एनवायरनमेंट देख के, वहाँ अच्छे से बैठ के कर लेगा, लेकिन हम घर पे पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ना चाहे। फिर इनकी मम्मा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, रिवार्ड देना पड़ता है, रिइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। अभी हमने ये सब वर्ड सीखा है, ये इसको कुछ नहीं। चॉकलेट का दो, कोई ये दे दो, कैसे भी नहीं करा के नहीं, फिर करता मैं है। कुछ बताना चाहूंगी मैम, जैसे कि जब छोटा था, जैसे हम्म। कि अभी क्लास 1 में गया, उससे पहले जैसे कि सीनियर केजी में था, तभी उसका बहुत अच्छा था, मतलब स्टडी में पूरा फोकस उसका स्टडी पे ही रहता था। अगर खाली टाइम है तो वो राइटिंग करता रहेगा, जो जो उसको आएगा लिखता रहता था दिन भर। और अपना मस्ती भी करेगा, स्कूल का वर्क रहेगा उसका। मैं एक टाइम फिक्स की थी, उस टाइम भी बहुत कम था सुबह का, जैसे कि 8 बजे गया और 11:30 बजे तक आ गया, तो 4 बजे से लेके 4 से 5 हमारा स्टडी टाइम होता था। उसमें आराम से अपना होमवर्क करना, होमवर्क में मेरे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेता था। जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछेगा, ऐसे फिंगर से, मतलब मेरे मेरे तरफ देके और फिंगर ऐसे करके, ऐसे ही कि मतलब बताओ। मैं एक बार बता दी बस हो गया, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, वो सब होमवर्क कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि इस पे डिक्टेशन जब स्कूल में होता था तो वो भी वो कर लेता था। अब उसको जब पता चला कि ये डिक्टेशन का वर्ड जो है ये बुक के पीछे है, वो घर में रिवीजन भी करता था खुद से। एक बार कर लिया बस, अब नेक्स्ट दिन वो अपना स्कूल में जाके कर लेगा, टेस्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्टेशन का जो भी है कर लेगा। मैम स्टार वगैरह भी दे, मगर जब से क्लास 1 में आया है उसका पढ़ाई से एकदम से ध्यान हट गया है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता, लिखना भी नहीं चाहता। उसके लिए मैं मुझे बहुत वो करना पड़ता है, मतलब मशक्कत करना पड़ता है कि चल बेटा बैठ जा, कर ले ये वो, क्योंकि अभी सिलेबस भी बहुत ज्यादा हो गया है, अभी पूरा इतने बड़े बड़े वर्ड आते हैं, लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा मेरे को वही समझ में नहीं आया कि अभी उसका फोकस पूरा बिगड़ चुका है, पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा। मैं जबरदस्ती बैठा के पढ़ाओ, कर लेगा, लगेगा कुछ हाँ ये टर्न है, चलो कर लिए, बस हो गया काम खत्म। ये चीजें अभी दिक्कत हो रही है मैम, अभी सारा फोकस उसका इधर उधर इधर उधर में ध्यान जा रहा है, फोकस अटेंशन अभी गायब हो गया है। अच्छा भाभी, आपको एक काम करना है। आपको अभी हम बोलने दिए ना, जितना देर आप बोल रहे थे ना, मेरा खुद का एडीएचडी माइंड है, तो मैं एक विंडो खोल रही थी उसको बंद कर रही थी, वो विंडो खोल रही थी उसको बंद कर रही थी। आपके बच्चे के सामने आप लोगों दोनों को बातें कम करनी है, प्लीज। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरा कोई बिजनेस नहीं बन रहा है, मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं। योर चाइल्ड हैज अ एडीएचडी ब्रेन, यू बोथ नीड टू टॉक लेस इन फ्रंट ऑफ हिम। सॉफ्टली बात करें, जैसे अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, जब मेरा हम्म, बेटा आसपास रहता है ना, तो हम्म, मम्मी प्लीज गिव मी, जो भी बोल रहा होता है, हम्म, क्या चाहिए, मैं एकदम स्लो आवाज में बात करती हूँ। क्योंकि जब मैं हम लोग ऊंचा आवाज में बात करते हैं तभी उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकेंड, योर चाइल्ड इज नॉट ऑटिस्टिक, योर चाइल्ड हैज अ एडीएचडी ब्रेन। अभी मैं आपसे बात कर रहे थे तो आपको आप लोगों ने उसको स्क्रीन दिया था, उसके जिंदगी से ये सारा जो ऑटिस्टिक ये सब जो बात की है आप ध्यान रखिए। लेकिन अब मैं आपको बोलूंगी, आपका अप्रोच आपको चेंज करना है। जब आप बोल रहे हो एग्जाम दे पा रहा है, खुद से होमवर्क कर पा रहा है, यानी दिस चाइल्ड वर्क्स ऑन, परफॉर्म्स विथ मोटिवेशन। स्वाति लेखा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज फॉर योर सन ऑल्सो, बोथ ऑफ योर किड्स, श्रीवास्तव भैया आपका और स्वाति लेखा का। योर चाइल्ड वर्क्स विल ओनली परफॉर्म थ्रू मोटिवेशन। आपको उसकी जिंदगी में नॉइज नहीं रखना है, आवाज। योर यस। हाउस होल्ड हैज टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। केशव भैया आपको मैंने बोला था डीक्लटर, यानी हर चीज घर में ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अगर पर्दे वर्दे फैले रहेंगे और इधर उधर चीजें पड़ी रहेंगी ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, बट योर चाइल्ड ब्रेन बिकम्स कंफ्यूज्ड, ये कैसा घर है, वो समझ नहीं पाएगा ना ही बोल पाएगा। सेकंड, घर में वॉइस आवाज कम रखना है,
अगर आप उसको बोलना है ना बेटा इधर आओ, तो सिर्फ बेटा इधर आओ ही बोलना है। अरे तुमको तब से बुला रहे, तुम आज भाभी, एक ही चीज में चार चार बार चार तरह से समझा के बोले आप। ठीक है, ये मुझे प्रॉब्लम होता है। मैं अभी आपकी समझने की कोशिश की, मैं शिकायत नहीं कर रही, ओके। यू नहीं नहीं, हैव कोई बात नहीं। द मोमेंट यू हैव अ चाइल्ड हुज ADHD, आपका घर का अप्रोच टोटल चेंज कर देना है। बहुत अच्छी बात है कि घर में सिर्फ आप तीन हो और एक बड़ा भैया है, ओके। वॉट एवर डिस्कशंस हैपन, अगर वो छोटू से, आर्या, आर्या बोला ना, आरव, आरव। आरव। आरव, आरव। अगर वो आरव से रिलेटेड है तो आरव के सामने करनी है। स्वाति लिखा तू यो शोन, अगर आरव के सामने से रिलेटेड है, अगर वो आरव को जानना जरूरी है, तब आप उसके सामने डिस्कशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग आरव को उसके काम में वो जो कर रहा है उसको छोड़ के आप तीनों दूसरी जगह कुछ डिस्कशन करोगे ना, वो आपके पास नहीं आए। उनका अपना ब्रेन इतना खूबसूरत है, उसको सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, और आप दोनों उसके कोच नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आप एक, आरव तो लंबा चौड़ा होगा, आपका बड़ा बेटा कैसा Yes. है, इसी लाइक लंबा, लॉन्ग, हाँ। हाँ। सो आरव भी होगा। सो राइट नाउ ही नीड्स अ रोल मॉडल। उसका बड़ा भैया उसका रोल मॉडल है, वैसे ही भैया, क्योंकि हमारे बच्चे ना उनको थोड़ा जेंडर आइडेंटिटी में इश्यू रहता है। हेंस फोर्थ आप उसका एक स्पोर्ट्स कोच रखेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास में जाता हो, लेकिन एक भैया उसके घर में आएगा, कि या फिर अपना भैया भी करा सकता है, हु विल टीच हिम समथिंग एट सम पॉइंट, लाइक इस मंथ चल बेटा आज तुमको हम ये स्केच करना सिखाते हैं। ADHD माइंड बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। मैं एक साथ 3 किताब पढ़ डेली में, अभी मैं क्लास खत्म कर लूंगी तब भी अगर मैं आंखों में दर्द हो रहा होगा तो मैं ऑडियो बुक सुनूंगी, लेकिन जब तक मैं बुक नहीं सुन लूंगी मुझे नींद नहीं आएगी। ये ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ये सुपर परफॉर्मिंग होते हैं। आप इसके सही कोच नहीं बन रहे हो, ठीक है। आप उसके लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल्स लाओ। अगर पूजा पाठ सिखाना है तो ऐसा किसी को रखोगे जो पूजा पाठ में एकदम परफेक्ट हो, तो आरब उसको देखे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा पूजा कर रहा है, मैं भी करूंगा इनकी तरफ। ओके। अगर कोई कोच ला रहे हो तो एकदम मोटा कोच नहीं चलेगा, वो तो ये तो ये वो जज करने लगेगा, और ये उसके साथ जिंदगी भर होने वाला है। इनको अगर वाइफ भी मतलब मैं बता रही हूँ, इनको अगर गर्लफ्रेंड भी चाहिए होगी, दे विल नीड अ वेरी प्रिटी गर्लफ्रेंड और अ वेरी विटी गर्लफ्रेंड। ओके, सो दीज बॉयज कैन बिकम वेरी परफेक्शनिस्ट, लेकिन इनके कैरेक्टर में एक फ्लॉ होता है। अगर आप इनको सही वैल्यूज के साथ बड़े नहीं करोगे ना, सो दीज कैन बिकम वेरी बिग क्रिमिनल्स ऑल्सो। Okay, so I'm not trying to put you down or trying to pull you up. I'm trying to give you the real picture. So your child needs very good role models. अगर बड़ा भैया है तो make sure बड़ा भैया is very nice to him and not bully, क्योंकि भैया लोग बुली भी हो सकते हैं ना, एज नहीं, गैप। ही इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी केयरिंग, वो वेरी, बहुत संभालता है उसको। दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो आप एक काम करोगे, बड़े भैया को उसको थ्रू बड़े बड़े वाले से बात कर लोगे कि उसको सिखाना है हाउ टू मनूवर इन स्कूल, स्कूल में कैसे रहते हैं। इस पे एग्जाम्पल्स, मतलब पकड़ के समझाओगे तो वो बोर हो जाएगा। उसको ज्ञान नहीं दे सकते, उसको कहानियां सुना सकते हैं, अरे पता है ये ऐसे ऐसे करता था, अरे पता है ये ऐसे ऐसे करता था, तो वो सब चीजें को जोड़ के वो अपनी इनडायरेक्ट लाइफ। मैसेज पकड़ लेता है मैडम। मैंने हम लोग बोला उसको डायरेक्ट बोलते हैं, कुछ भी करने नहीं करते हैं, बोले भैया कर रहा है देखो सर, तो भैया का कॉपी कर तुरंत पहले करेगा, तब वो पकड़ता ना, है। आई वॉन्ट टू टीच आरव ऑनलाइन, मुझे उसको रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाना है। आप उसको तैयार करो, आप उसके लाइफ में कंप्यूटर्स लेके आओ, लेकिन उसको गेम्स नहीं दोगे, इंटरनेट। कंप्यूटर पे गेम ही तो खेल रहा है अभी, जो उठ के जाके गेम चालू हाँ, कर दिया उसने। हाँ, तो so कंप्यूटर you में should not be गेम very proud चलाना of, सब। you should लेकिन अब not क्या be करें मैडम, उसको रोकना नहीं, अभी very, हम लोग बिजी हैं तो ही इज ऑन द जॉब। आप दोनों ही बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप मुझे बोल नहीं दे रहे। तो उसकी लाइफ से आपको स्क्रीन हटा देना है, उसकी लाइफ में आपको कंप्यूटर देना है एवरी डे 1 आवर विदाउट इंटरनेट। पहले वो माउस के बिना आप उसको टाइपिंग सिखाएंगे, बड़ा भैया सिखा सकता है, भाभी सिखा सकती है, आप सिखा सकते हैं। मैं बोलूंगी आप एक बड़ा भैया जैसा एक कोच दो, एक कंप्यूटर टीचर जो एकदम शांत हो, खुश मिजाज हो,
और चाहे आरव जैसे भी रिएक्ट करे वो उसको बड़े भाई जैसा छोटू जैसा बैठा के समझाए। ओके। आप आरव को अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, टीम स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे। पहले आप उसको परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स में डालेंगे। व्हाट इज परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स? साइकिलिंग, स्विमिंग, जहां पे आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करता है। ओके। फर्स्ट लेट हिम मास्टर वन थिंग। अगर आप उसको फुटबॉल सिखाना चाह रहे हैं ना, और फुटबॉल कोच जो उसको, क्योंकि वो कर पा रहा है, ये बहुत मतलब मुझे बहुत कुछ जान के अच्छा लगा कि वो बॉल को मनूवर कर पा रहा है। ओके। तो आप उसको एक ऐसा कोच देंगे जो फुटबॉल के हर नुआंसेस होते हैं ना, मनूवर करना, हेड से किक करना, ये सब उसको पहले सिखाए 1-2 साल। फिर जब आप उसको ग्रुप में डालोगे ना, तब उसको कोई इश्यू नहीं रहेगा। विथ with competence comes confidence. ADHD mind works on rewards, works on works on motivation. They don't like repetitions. अगर उनको उनसे कुछ काम कराना है, एक ही काम में वो बोर हो जाता है। यस। आपको लगता है कि अरे बेचारा 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो थक गया होगा। नहीं, 2 घंटे से अगर वो साइंस पढ़ रहा है, आप उसको इंग्लिश दे दो, वो फिर से एनर्जेटिक हो जाए। ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एडीएचडी इज। आपके पास आपको मेरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक व्हाट इज एडीएचडी, इसका एक सेशन है, आप वो करेंगे 1:1। आरव आरव एडीएचडी है? मतलब यस। मैडम क्या आरव ऑटिस्टिक नहीं है और एडीएचडी है? हमारा रॉन्ग डायग्नोसिस हुआ है? आपको ये सुन के नहीं खुश होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, दुखी। खुश नहीं हो रहा, हम पूछ रहे हैं कि ये डायग्नोसिस रॉन्ग हुआ है या डायग्नोसिस देखिए, मैं आई एम नॉट इन अ कैपेसिटी टू से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो आपने बोला। योर चाइल्ड इज न्यूरो डाइवर्स एंड हम्म। ही हैज अ वर्किंग ब्रेन, और उसका ब्रेन कैसे काम करता है ये मुझे नहीं पता चल गया है। तो मैंने आपको बता दिया क्या सोल्यूशन। ओके। इस तरह का ब्रेन होता है। एडीएचडी डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए। एडीएचडी इज अ टाइप ऑफ ब्रेन अकॉर्डिंग टू मी। I say brains are of different types. Some are autistic brains, some are ADHD brains, some are schizophrenia brains. Those are the messed up brains, जिनको PTSD वगैरह pandas ये सब होता है। ओके। वहां पे दूसरा केस होता है। सो ADHD माइंड कैन बी वेरी गुड entrepreneurs अगर उनको बिजनेस समझ में आ जाए, अगर उनको फाइनेंस समझ में आ जाए। यू कैन नॉट स्टॉप देम, ये लोग स्टार्टअप करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको उनकी जिंदगी में वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा डालना है, संस्कार जिसको बोलते हैं। और उनकी लाइफ में ये होता है ना, कब बोलना है, ये सीखना उनको बहुत जरूरी है। वरना एडीएचडी अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिले, तो ऐसे बच्चे होते हैं, कहीं किसी भी आंटी, पता है पापा ने कल 20,000 रुपया उस अंकल को दिया, पापा के अकाउंट में इतने पैसे, वो सबको बोलने लगते हैं। एक भैया, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। अली असगर, देर इज अ पेरेंट हु इज इन दुबई। तो वो दुबई मॉल में जब वो बेटा को लेके जाते हैं, वो किसी को भी पकड़ के बेटा पापा का पूरा फाइनेंस बता देता है। आप समझ रहे कितने लोग उस बच्चे को किडनैप करने के लिए रेडी रह। यस। दिस इज वेरी डेंजरस। हमारे ग्रुप में विपिन भैया है, स्वाति लेखा तू देखे चीज, विपिन विपिन भैया के देखे चीज, उनका बेटा है। ना। अच्छा। हाँ। सो वो क्या है, उसको फाइनेंस रिसेंटली उसने खरीदना सीखा, तो अब उसको पेन्स का चस्का पड़ा है। तो घर में जितना भी पैसा रहता है ना, वो जाता है, वो 10-10 रुपए का पेन इतना सारा खरीद लेता है। तो अब उनके घर में एक बेड भर के पेन है। तो अब उनको उस एरिया के जितने भी दुकान है, सबको जा जा के बोलना पड़ा, बेटा मेरा आएगा पेन मांगेगा मत देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, समझिए। सो कोई भी चीज आपको सिखाना है विथ सिस्टम, किसका क्या है, और उसको अगर उसके सामने, अभी जैसे मैं समझा रही हूँ ना, आपके बेटा अगर बेटा सामने बैठा होगा, मैं इतना नहीं बोल, उसको दे दूंगी बेटा तू पढ़ ले, वो खुद पढ़ के समझ जाए। ये अप्रोच आपको रख, और आपस में किसी तरह का बहस बाबू के सामने नहीं कर। इफ ही लर्न्स, एडीएचडी माइंड, इनका एक क्वालिटीज होता है कि इनको अगर आपके झगड़े को देख के या सुनकर मजा आने लगा, तो ये आपस में आप दोनों को लड़वाएंगे, बदमाशी ऐसे करेंगे जिससे कि करता है मैम, आप जो बोल रही है ये होता है। अब आप समझ रहे हैं चिढ़ाता ना है, बस। चिढ़ाता है अपने पापा को।
तो मेरे बेटे को मैं पूछती हूँ, अभिनव व्हाट डज पापा से, डोंट डू, क्योंकि उसके पापा दिन रात उसको वही बोलते डोंट डू, और वो जितना बार डोंट डू बोलते हैं मेरे बेटा को उतना मजा आता है। इसलिए अब अभी ये टो मैं वॉकिंग करता है तो हम लोग, मैं बोलता हूँ कि पैर पूरा रखो तो रिपीट करके आगे बोले, पापा बोलेगा पैर पूरा रखो पैर पूरा रखो, रिपीट करेगा ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों पॉजिटिव हो जाइए, आप दोनों पॉजिटिव हो जाइए, आप दोनों फिट हो जाइए, क्योंकि योर डेज आर गोइंग टू बी टफ जब वो प्यूबर्टी में जाएगा। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए। बड़े वाले को समझा दीजिए तुम इंजन हो या डब्बा है, तुम जो करोगे ये उससे 10 गुना ज्यादा करेगा। सो यू हैव टू बी हिज रोल मॉडल। ओके, आप एक एक क्लास लीजिएगा टू अंडरस्टैंड एडीएचडी। वहां पे ठीक है। मैं आपको बता दूंगी उसको किस तरह के कोच चाहिए, उसका पढ़ाई का ट्रैक क्या होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का लिस्ट दूंगी, आपको सारी एक्टिविटीज उससे करा के क्या रिजल्ट आया है ये आप मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में करके देना। डोंट फॉरगेट। ठीक है मैम। ठीक है मैम। मैम मुझे एक सिंपल आपको क्वेश्चन। प्लान नहीं मिलेगा, वरना आपको सब घुमाएंगे। एडीएचडी है उसको आप ओटी कराओ, आप जितना उसको ओटी कराओगे वो उतना चिढ़ेगा, क्योंकि ओटी में वो लोग बच्चे को पकड़ पकड़ के एक्सरसाइज कराते हैं। आपके बच्चे को कोई पकड़ता है तो उसको ईगो में लगता है, मुझे पकड़ क्यों रहे, मैं कर सकता हूँ। होता है ऐसा। अभी मैडम ये बताइए कि ये हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, अभी ओटी बंद कर दे फिर? मैंने क्या बोला, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ पहले आप मुझे वो बताओ। अच्छा, ओके, ठीक है, अंडरस्टूड ऐसे अंडरस्टूड। ऐसे जिंदगी में कुछ डिसाइड नहीं करो। ठीक ठीक है। है मैम। मैम एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ बोलिए भाभी। आप, मैंने मैम आपको बोला आप ज्यादा बात करते हैं, आप माइंड मत कर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी मुझे आदत हो गई है मैम। नहीं, ये करती है, ये बात को मानती है ये अभी। मैं मानती हूँ कि मैं ज्यादा बात करती हूँ और मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत, और मैं उसका आंसर जानना चाहती हूँ। यानी आपका भी एडीएचडी माइंड है, और आप अपना क्वेश्चन भूलते नहीं है, जब तक आप पूछ नहीं लेते आपको यस शांति नहीं। सही बात है। आपका बेटा को ब्रेन आपसे मिला है। ठीक है, यू ऑल्सो हैव अ एडीएचडी माइंड। बोलिए। मैम मुझे अभी जैसे आपने बताया पढ़ाई को लेके कि जैसे क्लास वन में गया है और अभी सेंटेंस होता है, मतलब स्टोरी पे, तो बच्चा आपका कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये सब जो भी चीजें हैं, तो मैंने बोला कि नहीं कर पाता है। तो अभी आप जैसे अभी क्लास वन में गया है तो मैं भी, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था बहुत टाइम से कि जो हम पढ़ा रहे हैं आगे चल के ये, अभी क्लास वन है टू है थ्री है ऐसे कराते जाने का क्या ही कब तक? मतलब है। बच्चा बच्चा सीख तो रहा ही नहीं, उसको जबरदस्ती स्कूल में भेज रहे हैं, शैडो टीचर के साथ भेज रहे हैं, बच्चा जा चौदह रहा हजार कितना है। देती शैडो टीचर, कितना देते हैं आप? 16,000। 16,000। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी मान लीजिए कि हम स्कूल नहीं भेजते हैं बच्चे को, घर पे रखते हैं तो वो भी सही नहीं है, तो या फिर छोटे क्लास में रखते हैं 2-3 घंटे का है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा फिर, ये तो रिपीटेड होगा चीजें तो तो फिर। मतलब क्या करना चाहिए, मुझे ये जानना है। अभी ये हम एक लाइन में नहीं बता इतना सकते, जल्दी नहीं बता क्योंकि सकते ना, अभी थोड़ा सा होने दो ऐसे इसमें। सिर्फ एक सेशन आप लेंगे, क्योंकि ये बाकी पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये जी स्वाति लेखा से रिलेटेड है, इसीलिए स्वाति लेखा का बेटा भी ऐसे ही है, लेकिन वो छोटा है, अभी वो 5 साल का है। तो मैंने ये স্যার कंटिन्यू रखा जिससे कि 5 वो না 6। अच्छा ঠিক Sure. আছে, তোকে সব ফ্যাক্টস বলতেই হবে? আমি কোনো জিনিস বলছি কিছু ভেবে বলছি মা, তাড়া তুই। अच्छा मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, मुझे बहुत तरह की भाषा आती मुझे है, ये समझ भी में आता है। हाँ, बांग्ला। और ये भी एडीएचडी, और ये भी एडीएचडी ब्रेन है, वो भाषा बहुत अच्छी सीखेगा। आपको लग रहा है वो नहीं सीख रहा है, क्योंकि उसको उसको कोच सही नहीं मिल रहा है। এখন एडीएचडी তো আমার ब्रेन। মনে হচ্ছে আমার নিজেরই ADHD ব্রেন। तो আমি বলছি, अब जो हम बोल रहे हैं कि आपके बच्चे को तरह तरह की भाषा भी बहुत जल्दी आई, और वो बहुत चीजें लेगा, लेकिन आपको मैं बताऊं कि प्रॉपर वे, अप्रोच, भाभी आप भी ज्वाइन करोगे, सिर्फ भैया नहीं, आप दोनों ज्वाइन करोगे, अगर हो सके तो बड़ा बेटा भी ज्वाइन करे, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई আগে बात नहीं জয়েন করবো करेंगे। আমি। হ্যাঁ কর, কি আছে, তুই তো সব ক্লাস করছিস আবার, কাজ কখন কিছু করছিস? বলবো না। अच्छा ठीक है, करिस फिर करिस। आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लेना किस दिन करेंगे, मैंने फ्री स्लॉट्स वाला कैलेंडर दे दिया, कोई एक दिन आप कर लेना, ठीक है। केशव भैया, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी आपके बाबू के लिए भी, अब आप लोग रेडी हो ठीक है तो मैम। आप वो मुझे बता। तो ओके। मैं आपको वो वेस्टिबुलर एक्टिविटीज आपने मुझे शेयर ही नहीं किया, वो ठीक है। फ्री था आप लोग के लिए, तो आप जब मुझे देंगे मैं आपको आपका बाबू का वो बना के दे दूंगी।
ठीक है आप मैडम। मुझे स्टिमिंग जितना भी हो रहा है, विजुअल, वर्बल, ऑडिटरी, आप मुझे सारा लिस्ट करके डिटेल्स में, हो सके तो वीडियो में भेजेंगे। ठीक है मैम, उसके लिए आप पहले क्वेश्चन देंगे पहले या मुझे पहले वीडियो दे? देंगे। ठीक कल है, हम नहीं दे सकते, कल कोई बात संडे कोई मेरा मेरा बेटा का दिन है, कल मुझे उसको घुमाना है। बात हाँ ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, ओके मैम। मैं दिखा देती हूँ, एक चीज मुझे दिखाना है। ये मैं बीच बीच में उसको देखती रहती हूँ, मुझे अपना माइलस्टोन दिखता है उससे, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर। सबसे पहले आपका बच्चा खुश रहना चाहिए, ये उसका ग्रोथ है। ये 3 साल की एज में है, ये 4 साल की एज में, आप चेहरा देख रहे हैं, सैड ग्लूमी दिख रहा है चेहरा। यस मैम। ये वो 5 साल का है, ब्लू टी शर्ट में लास्ट, जिसमें वो खुश है। यहां से यहां लाने में मुझे 2 साल लगे। जब तक आपका बच्चा इतना खुल के हंस नहीं रहा है ना, तब तक आप कोई थेरेपी भाड़ में जाए, पूरी दुनिया भाड़ में जाए, पहले उसको इतना खुश कर। हमेशा हंसी खुशी रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा। ये मेरा क्लोजिंग डायलॉग, ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ। आपको ये बात समझ में आ रही? ऐसा खुश मिजाज जब तक आप अपने बच्चे को नहीं कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है, आपको हक कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपके साथ घूमना चाह रहा है, आपके साथ खाना चाह रहा है, तब आपका काम शुरू। स्वाति लेखा, हम्म बुझे? दैट्स इट। हम्म मैं आपको, गौरव भैया आपको मंडे भेजूंगी क्वेश्चन आंसर, केशव भैया आपको मैं मंडे भेजूंगी। आप लोग ठीक सारा है। 1 हफ्ता लेना, 2 हफ्ता लेना, रिप्लाई करना। और फिर केशव भैया आपको आई शेयर द एक्टिविटीज। एंड श्रीवास्तव जी, आप भाभी दोनों, आप दोनों, एक एडीएचडी का एक पेड क्लास होता है, ऑल माय पेड क्लासेस आर 500। आई कीप ओके। इट लाइक एंड यू विल अटेंड दैट। मैं आपको आपके बच्चे का हेल्थ फोर्थ क्या एक्टिविटीज होना चाहिए, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, सब आप ही लोगों को करना, और सब कुछ सेट है आपके घर में, वो आपको करना है। अगर आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट कराओगे, अगर वो ऑनलाइन बैठ के सीखना स्टार्ट कर देगा, तब मैं प्रपोजल दूंगी कि मैं उसको कोडिंग सिखाऊंगी, मैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाऊंगी, ये सब रोबोटिक्स सिखाऊंगी। ठीक है। हम्म ठीक है मैडम। ठीक है, दिखा चलिए, देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैं सो कुछ मच। थैंक यू। वीडियोस, मैं, थैंक यू, ठीक मैंने है। ग्रुप्स में कुछ भेजा है, ग्रुप में कुछ लिंक्स, वो प्लीज अपने फ्री टाइम में कल परसों जब भी देख लें। ठीक। ठीक है। ठीक, गुड थैंक यू। नाइट। गुड नाइट थैंक यू मैम। मैडम, गुड नाइट।